नमस्कार, बीटी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी ठाकुर। हमारे साथ जो भी शख्स बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्हें आप लोग अक्सर हमेशा विकास की बात करते हुए, हमेशा ज़रूरतमंदों के बीच देखते होंगे और हमेशा कभी कभी इन्हें साइकिलों पर भी घूमते हुए देखते होंगे। अक्सर ये मिल जाते हैं, लेकिन आज हम इनसे मिले हैं और इनसे एक सवाल है कि आखिर ऐसी क्या बात हो गई जो हमेशा ज़रूरतमंदों के बीच रहते थे, जो हमेशा लोगों की मदद की बात करते थे। आज इन्हें ही शायद मदद की आश है और ये चाहते कि इन्हें जनता इनकी मदद करे। और ये यहाँ अभी हेमरा चौक के शिव मंदिर में बैठे हैं। सरकारें जान सकते हैं जी। इससे पहले तो मीनाक्षी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बेगूसराय टुडे टीम को धन्यवाद जो आप इस खबर का सुधि लेने के लिए यहाँ आए हैं। ये घटना एक चैनल के साक्षात्कार में निवर्तमान मेयर के द्वारा जब पत्रकार ने उनसे पूछा, जो पूर्व मेयर का आरोप है जो आपने अपने कार्यकाल में उनके द्वारा जो योजना लाया गया था उसको पूरा नहीं किया, तो उसी पे वो रिएक्ट कर गए और उन्होंने कहा जो वो काम होने नहीं दिया। तो उसमें दो योजना की उन्होंने चर्चा की, जो एक सम्राट अशोक भवन और एक सामुदायिक भवन, जो जिसको बनना था तो वही नहीं बनने दिया, तो उसको कहिए मंदिर में चल के बेटा क्रिया खाने के लिए। तो जब हम उस साक्षात्कार को सुने तो हमको भी बुरा लगा। ये सामुदायिक भवन कहाँ बनाने की थी और सम्राट भवन? ये इसका थोड़ा कहानी है, हम बताएंगे। तो जब हमने सुना तो हमको भी थोड़ा बुरा लगा। जो राजनीति की स्तर अब इतनी गिर गई, जो अब उनके जैसे जिनको लोग अभिभावक कहते हैं, जिनका लोग सम्मान देते हैं और नगर आज वो नगर पिता भी हैं, तो अब उनके द्वारा अगर इस ढंग का आरोप लगाया जाता है और इस ढंग की बात कही जाती है तो कहीं न कहीं मेरा भावना आहत हुआ और मुझे लगा जो इसका जवाब जाना चाहिए। तो मैं 24 तारीख को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें कहा जो मेरी संलिप्तता कहीं नहीं है, मैं भी चाहता हूं जो बेगूसराय में विकास का कार्य हो और उसी के लिए मैंने योजना पहले से लाया भी था। तो लेकिन उनके द्वारा जब इस ढंग का हम पे आरोप आया है तो हम तैयार हैं। जिस मंदिर में वो 25 और 26 2 दिन में या तो वो बता दें कि किस मंदिर में वो हमको कसम खिलाएंगे, और नहीं तो हम 27 तारीख को 11 बजे से 4 बजे तक हेमरा चौक पर उनका इंतज़ार करेंगे। हम 11 बजे यहाँ आ गए हैं और 4 बजे तक हम उनका इंतज़ार करेंगे। आपने उनको सूचना दे रखी है? सूचना तो इस बात की चैनल के माध्यम से और अखबार के समाचार पत्र के माध्यम से। आपको क्या लगता है कि वो आ जाएंगे यहाँ? आ जाना चाहिए उनको। अगर उन्होंने चुनौती दी है तो उनको तो आना चाहिए और हम उनका इंतज़ार 4 बजे तक करेंगे। अब आपने जिस बात की चर्चा की जी। तो एक सरकार के द्वारा हमने डिमांड रखा था जी। तो सरकार के सचिव संयुक्त सचिव हैं जय सिंह, 23/12/14 को सरकार के द्वारा अन्य पूरे बिहार में आवंटन आया, तो उसमें बेगूसराय को भी 1,47,00,000 का आवंटन मिला। ये विवाह भवन सह सामुदायिक भवन बनना था, सामुदायिक भवन सह विवाह भवन। हाँ, इसका जगह भी चिन्हित था, रतनपुर टेंसिंग ग्राउंड वार्ड नंबर 20, रतनपुर 20 में बनना। 23/12/14 को आवंटन आया। 11/1/15 को मैंने तत्कालीन जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, वहाँ के ये माननीय पार्षद मीना देवी हैं, ये प्रमोद बाबू हैं, उस समय के जिलाध्यक्ष जदयू के हुआ करते थे, ये उस समय के विधायक मटियानी बोगो बाबू हैं और यहाँ मैं भी हूँ, और सैकड़ों ग्रामीणों की उपस्थिति में उसी टेंसिंग ग्राउंड में, जो नगर निगम की अपनी जमीन, नगर निगम कोई विवाद उसमें नहीं था, वहाँ मैंने इसको आवंटन दिया, बनना था। मेरा कार्यकाल खत्म हो गया, वो जब आए ना तो इसका स्थल चेंज कर दिए। स्थल चेंज कर दिए? हाँ, क्योंकि उनको, मेरा घर रतनपुर है और हम उनके विरोध चुनाव लड़े तो उनको पूरे रतनपुर से एलर्जी हो गया, वो रतनपुर में विकास देखना पसंद नहीं किए। तो वो आते के साथ ये देखिए 7/2/17 को वो स्थल चेंज करने के लिए नगर आयुक्त को कहे, नगर आयुक्त ने सरकार के संयुक्त सचिव को लिखा जो परिवर्तन कर योजना कार्य के क्रियान्वयन हेतु स्वीकृति प्रदान की जाए। इस बीच में लोगों के द्वारा जो भी हुआ, जगह बताया गया,
तो जगह बताया गया, तो वो स्थल यही था, इसी के अगल बगल कहीं है। हाँ, मैं एक्यूरेट स्थल नहीं जानता हूँ। अच्छा। लेकिन जब उन्होंने पत्र लिखा 7/2/17 को, तो फिर वहाँ के माननीय पार्षद, वहाँ के जो पार्षद थे उस समय, अभी भी हैं, ईश्वरी देवी, 29/6/17 को एक पत्र लिखे, वो दिए प्रधान सचिव को पत्र, जो नहीं 20 नंबर में ही बनना चाहिए, वो पत्र दिए। ये यहाँ जगह चिन्हित कर दिए, बोर्ड से इसकी स्वीकृति मिल गई। अच्छा। और टेंडर भी इसका हो गया। टेंडर जब हो गया ना, तो जिस जमीन की चर्चा उन्होंने की, वहाँ एक पक्ष, वहाँ 2 पक्ष हैं, 2 हिस्सेदार हैं, तो एक हिस्सेदार के द्वारा उस आपत्ति जताया गया और वो आपत्ति आवेदन नगर निगम में दे दिए, जिसके कारण काम रुक गया। टेंडर भी हो गया था, काम रुक गया। ग्रामीणों के प्रयास से 1-2 बार पहल भी हुआ, लेकिन जो पक्षकार थे वो नहीं माने। तो सवाल है, जो जिनका जमीन है या नहीं है, आवेदन उन्होंने दिया। अब मेरा कहना ये है, या तो माननीय महापौर, जो निवर्तमान महापौर हैं उपेंद्र बाबू, किसी भी एक व्यक्ति को लाकर यहाँ खड़ा कर दें, या उस व्यक्ति को बुलाकर वो समाचार पत्र के माध्यम से, विभिन्न चैनल के माध्यम से बता दें, जो अमुक व्यक्ति देखिए, इससे पूछिए, ये कह रहा है जहाँ संजय कुमार ने रोका है। मैं उनको चुनौती देता हूँ। और नहीं तो जमीन वाले जो हैं, यहाँ के जो लोग हैं, वो कह दें, जहाँ तुम आए हमरा कह लो जे केना हूँ एकरा रोक दे। और नहीं तो फिर उनके द्वारा जो चुनौती मिला, तो हम अपने पुत्र के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, वो आएंगे, इसी मंदिर में हम लोग कसम खा लेंगे, घर चल जाएंगे, फिर भगवान उसका फैसला करेंगे। अगर हम दोषी हैं तो भगवान कार्रवाई करेंगे। तो सर, मेरा ये सवाल है कि सर, चुनाव की दृष्टि से देखा जाए, ना कि सैया खो की बेटवा खो की, तो घर का सर विवाद होता है, औरत में होता है, और ये चुनाव में कैसे एंट्री आ गया? नहीं, ये तो उनको नहीं सोचना चाहिए। हम तो पहले ही कहे, जो राजनीति का स्तर इतना वो गिरा देंगे, मैंने उनसे अपेक्षा ये नहीं किया था। हाँ, आरोप प्रत्यारोप होना, क्योंकि जब तक आरोप प्रत्यारोप या विकास की बात नहीं होगी, तब तक विकास नहीं होगा। हमने एक विपक्ष की भूमिका निभाई। मैंने कहा, जो मेरे कार्यकाल में जो योजना लाया गया, वो भी वो क्रियान्वयन नहीं करवा सके, तो क्या मैंने गलत कहा? पैसा आया हुआ है, 6 साल से आपने इसको क्यों नहीं बनवाया? अगर नहीं बना तो इसके लिए कभी वो हमसे बात नहीं किए। हमको भी बुलाते ना, जो बैठक कर रहे थे तो हमको बुलाते। अगर हम उसमें दोषी थे तो हमको पब्लिक डोमेन में हमको वहाँ बताते, जो देखिए इसी के कारण नहीं बना है। लेकिन इस ढंग का बात करना, जो भाई आके क्रिया कहिए उसको मंदिर में चल के खाने के लिए, तो हम मंदिर में उनका इंतजार कर रहे हैं। उन्हीं के बात को मान कर मंदिर में यहाँ आज बैठे हुए हैं। सर, इस बात से, जैसे उन्होंने कहा कि बेटा कसम खाइए, इस बात से एक सर क्या, हम तो लड़की हैं और हम भी ढूंढेंगे कि यहाँ पे पक्षपात नहीं हो रहा है, या फिर यहाँ पे भेदभाव नहीं किया जा रहा है कसम में भी। आप समझ गए होंगे सर। नहीं, होता है एक्चुअली, जब कोई भी जो पुरुष हैं, क्योंकि तो वो हमेशा बेटा की कसम, और जो महिला है वो पति कसम। आपस में हम भी तो एक परिवार से ही आते हैं और देखते हैं मोहल्ला में। क्या नगर निगम के चुनाव में महिलाएं भाग नहीं लेती हैं? एकदम भाग लेती है। क्या तो अगर महिलाएं नहीं चुनाव कर देती है, वोट नहीं देती? कल कह दें, जो ये भी हो सकता है ना, जो मेरी धर्मपत्नी संजोग से पार्षद हैं, तब उनको भी कह दे आप जो है सो पति कसम खाइए। तो ये तो नहीं होना। हम तो यही कर रहे हैं, ये होना नहीं चाहिए। आप हमको पब्लिकली जितना भी डिमोरलाइज करना था आप करते, लोगों को बताते, जो ये नालायक है, ये देखिए खलनायक है, ये बनने नहीं दे रहा है। लेकिन इसमें बेटा कहाँ से आ गया, पत्नी कहाँ से आ गई? मेरे पिताजी, हम पर आप जितना लांछना लगाना उनको था, वो आज 6 साल तक हमको प्रताड़ित किए हैं। करते रहेंगे, हम उनका जवाब देते रहेंगे। लेकिन जब बात स्वाभिमान का आएगा ना, तो स्वाभिमान बचाना हर व्यक्ति का अपना परम कर्तव्य है। जब हम स्वाभिमान ही नहीं बचा पाएंगे, तो फिर हम क्यों राजनीति करेंगे और क्यों हम जिंदा रहेंगे? कल अगर हम, अब चुनाव होना है, कल हम जब लोगों के बीच जाएंगे तो लोग तो ये कहते, जो आपके निवर्तमान मेयर ने कहा जाए, तो ही सामुदायिक भवन बनाल नहीं दल हो। तो आज हम उन्हीं के जनता के दरबार में ही आ गए हैं, जो भाई जो भी होना है आप कर दीजिए। अगर वो आ जाते हैं 2 मिनट में कार्यक्रम खत्म,
नहीं आते हैं तो 4 बजे कार्यक्रम खत्म। अगर 4 बजे के बाद भी अगर वो नहीं आए तो आगे की क्रिया आपकी क्या होगी? तब तो लोगों को समझ में आ गया, तब तो लोग खुद समझ गए जो है बात सच्चाई क्या है। और हम तो पहले भी कहे ये पब्लिक है, सब जानती है, पब्लिक को सब पता है, लेकिन किसी को डिमोरलाइज करके अपना नाम आगे ले जाना ये कहीं से सही नहीं है। बस इसी का जवाब देने के लिए यहाँ आए हैं। सर एक सवाल उनसे हमारा है कि ये आपके सुपुत्र जी हैं, आप अपना नाम बताएं। मैं गौरव गौतम। देखिए आपके पिताश्री राजनीति से बिलोंग करते हैं और कहीं ना कहीं राजनीतिक में आपको घसीटा जा रहा है दूसरे पक्ष से, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि देखिए आप लोग को पता है क्या है, इनके पास भी पेपर है, अब उनके पास भी जो भी बात है नहीं है, ये तो आप लोग को पता होगा। अभी इलेक्शन होने वाला है, इस चीज़ों का जो भी होंगे जनता फैसला कर लेगी। अगर ये सही है तो ये है, वो सही है तो वो है। तो इसमें मुझे जहाँ तक लगता है कि पर्सनल अटैक नहीं होना चाहिए। कोई भी अगर जनप्रतिनिधि अगर जीतते हैं वो एक सोसाइटी के लिए काम करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि ये मेयर बन जाएंगे तो सिर्फ मुझे ही इसका बेनिफिट होगा या जो भी चीज़ है, या सिर्फ अगर ये हार गए तो उसका लॉस मुझे हो रहा। तो कहीं से भी मैं इसमें कहीं नहीं आता हूँ ना, तो मुझे या किसी को भी इनके साथ साथ अगर पूरी फैमिली को अगर आप वो करते हो तो वो एक नहीं होना चाहिए, निगेटिव चीज़ है सोसाइटी के लिए। सर एक सवाल लास्ट ये होगा कि आपके जो विपक्ष हैं जिन्होंने आप पे आरोप लगाया और ये इस तरह का कसम वसम खाने की बात कही है, उनको पर्सनली आपसे चुनाव जीतना है या फिर आपसे चुनाव करना है या करवाना है, या फिर जनता से उनको मतलब है क्या? उनकी दिशा किधर जा रही है आपके नज़र में? नहीं, वो देखिए लगातार मैं जो कार्यकाल मेरा 33 महीने का कार्यकाल रहा, और मैं पहले जो मेयर हुआ करते थे ना, जो या चेयरमैन जो भी चर्चा कीजिए, तो वो यही था जो वो कभी पब्लिक से नहीं जुड़ते थे। और जब मैं बना तो अभी आप जिस चीज़ की चर्चा की, आज भी मैं साइकिल से घूमा हूँ। आज सुबह की बात करता हूँ, मैं साइकिल से घूम के लोगों के बीच गया और लोगों को ये बताने का प्रयास किया जो आप हमसे भी जुड़िए, हम मेयर हैं लेकिन हम आपका काम कर सकते हैं। पहले ये नहीं होता था। पहले जो भी मेयर बनते थे या चेयरमैन, वो स्टेटस ऑफ सिंबल, और शहर के जो सबसे बड़े लोग होते थे वही, ये वहाँ जो बना हुआ है नाम, उससे आपको पता चल जाएगा, चाहे वो हर्रक कोठी हो, चाहे वो खड़ग बाबू परिवार से हो। लेकिन हम उस मिथक को तोड़े, जनता के भूख को जगाने का प्रयास किए। जो मेयर भी आप ही का सेवक है, वो भी आपका काम कर सकता है, वो भी आपके बात को सुन सकता है। और हमसे जो भी 33 महीने का अल्प समय में बन पड़ा, हम योजना को लाने का प्रयास किए। कुछ योजना मेरे समय में क्रियान्वयन भी हुआ और कुछ जो बच गया, तो बेगूसराय का एक बेटा होने के कारण, एक पार्षद होने के कारण उस बात को उठाना हमारी प्राथमिकता थी। उसी बात को मैं उठाते रहा और उनको जो है सो हम पर तकलीफ होते गया। और आज 6 साल तक लगातार हमको प्रताड़ित करते रहे, लोगों के सामने हमको डिमोरलाइज करते रहे, काम तो कुछ किए नहीं। पूरे शहर को, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये बेगूसराय की जनता की आवाज़ है, जो पूरे शहर को उन्होंने नरक निगम बना दिया। 2011 से 2011, 12 और फिर 2013 को मैं बना। उसके बाद लोगों को लगा जो बेगूसराय नगर में कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन फिर 16 से और 22 तक जहाँ भी जाते हैं, अब किस सड़क से गुजरिएगा, कहाँ आपको गड्ढा मिल जाएगा, कहाँ सड़क टूटी हुई मिल जाएगी, आपको ये नहीं पता चल पाएगा। तो पूरे शहर को उन्होंने नरक में तब्दील कर दिया। तो अब ठिकरा तो किसी पे फोड़ना है तो वो कहेंगे जो वो ने होने दिया, वो कहेंगे वो, अब कहते हैं जो कोई काम जो है सो वही होने नहीं दिया। ये कैसे संभव है? क्या कोई एक व्यक्ति किसी काम को कैसे रोक सकता है? तो यही सब है। राजनीति का स्तर गिरना, इतना गिरना, ये कहीं से जायज़ हमको नहीं लगता। सिर्फ कुछ सवाल हम आपके पीछे बैठे लोगों से भी करना चाहेंगे कि आज जो मेयर साहब हैं, इन पे पूर्व मेयर जी पे उन्होंने आरोप लगाया और यहाँ तक कि परिवारवाद करने की कोशिश किए और बेटा क्रिया उनको दिए हैं। और क्या आपको लगता है कि अगर वो चुनाव फिर से अगर जीत जाते हैं तो ये कहानी जो इनके साथ भी, वो जनता के साथ भी हो सकती है? अब वो घरे घर सबको बेटा क्रिया, साई क्रिया, बाप क्रिया देने लगेंगे, क्या कहाँ तक उचित है? देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि चुनाव वो जीत जाएंगे तो ऐसा करवाएंगे या फिर जो भी हो, तो हम आपके चैनल के माध्यम से उनसे कहना चाहते हैं कि वो जनता के बीच आए और अपनी बातों को रखे। मैं भी
नगर निगम का वासी हूँ और आज उनके मेयर बनने के 7 साल होने को है। हमने अभी तक उनको आज तक देखा ही नहीं, क्योंकि मैं कार्यालय गया ही नहीं। कार्यालय में अगर शायद वो बैठते भी होंगे तो कभी कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं। मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ, जिस वार्ड से बिलोंग करता हूँ, आज तक मैंने उनको सड़क पर देखा ही नहीं है। जहाँ तक भैया की बात है, आप भी जानते हैं कि लगातार जब ये मेयर थे तब भी और अभी नहीं है तो भी ये लगातार जनता के बीच जाते हैं, जुड़ते हैं। और जहाँ तक कसम ये वो बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर ये इस बात को नहीं जनता के बीच लाते तो कहीं ना कहीं जनता के बीच ये गलत मैसेज जाता। हम भी सोचते कि क्यों नहीं भैया आए आगे। सर, क्या ये भी हो सकता है कि आगे ये हथकंडा अपने चुनाव प्रचार में भी अपना औरतों से कहेंगे तोहरा साई क्रिया तो हमरे वोट दी है? अब ये जो कहेंगे वो जाने। मैं पहले भी विकास के नाम पर ही 2016 में जब चुनाव हुआ था ना, उस समय मैंने भी लोगों से यही कहा था और लोगों ने मेरे विकास को देखा और हम और हमारी धर्मपत्नी दोनों को लोगों ने प्यार और आशीर्वाद दिया और दोनों हम चुनाव जीत कर आए। तो है, लोगों का अपना अपना काम करने का तरीका है। कुछ लोग इसी तरह काम करना चाहते हैं, दूसरे को बदनाम करके। हम काम करना चाहते हैं लोगों का काम करके। हम मौका मिला था, हम 33 महीना लोगों का काम किए, एक सेवक बन के सेवा किए और आगे भी जनता अगर हमको प्यार आशीर्वाद देगी तो हम सेवक बन के दिन या रात 24 घंटा में जहां भी जनता के द्वारा खोजा जाएगा हम वहां उपस्थित रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। नहीं, धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आप लोगों को मैं यहीं पे छोड़ जाती